माई दर्शन। जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करते हुए दो नदियों का जिक्र आया। हमने वहाँ स्नान भी किया और दर्शन भी किया। वो थी कमला मैया और बिमला मैया। कमला मैया लक्ष्मी जी का स्वरूप माने जाते हैं और बिमला मैया सरस्वती का स्वरूप माने जाती हैं। वहाँ पर दर्शन ही हुआ, स्नान ही हुआ, पर वो एक बहता हुआ रूप था, ना कि शिखर, ना उनका अंत था, ना उनका उद्गम था। फिर जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद हमारी यात्रा चल पड़ी आगे नेपाल के 4 धाम की ओर। पहला धाम था बारा क्षेत्र और दूसरा धाम पशुपति है, तीसरा धाम मुक्तिनाथ और चौथा धाम जो है वो है रुरु क्षेत्र। इन चारों धामों की यात्रा समाप्त हो उससे पहले हमें एक एक पग भरते हुए इस नेपाल भूमि को नापना होगा। हमें उस पथ पर चलना होगा जिस पर हमारे पूर्वज साधु संत, महंत और बड़े बड़े भगवान के पार्षद चले हैं। उस भूमि पर हमें भी चलना है। उस भूमि पर जब चलते हैं, जब पग भरते हैं, डग भरते हैं, तो हर भूमि के हर कदम में हमें एक नया स्वरूप दिखाई देता है। वो रूप दिखाई देता है किसी भगवान का, किसी संत का, किसी महात्मा का। वो अलग अलग आकार में आते हैं। तो इसी यात्रा में जब हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं तो बीच में अनेक तीर्थ स्थल आते हैं। उसी तरह बारा क्षेत्र यानी नेपाल का पहला धाम पद यात्रा करने के बाद अब हमारा जो यात्रा थी वो थी दूसरे धाम पशुपति की ओर। बीच में एक नदी आई जिसका नाम था कमला मैया, जिनके हमने बताया कि दर्शन किए थे, स्नान किए थे बहती हुई धारा में जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा में। पर उनका ना आदि था ना अंत। तो मन में एक जिज्ञासा उठती है कि काश उनका उद्गम या अंत देखने का अवसर मिले। आज अवसर मिला उनका उद्गम देखने का। हम सिंदौली ज़िले में हैं, नेपाल का एक सिंदौली ज़िला है। उसी ज़िले में भगवती माँ कमला का उद्गम स्थल है। दिन में जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी पशुपतिनाथ की ओर, तो हम माँ कमला के संगम पर आए थे, जहाँ पर उनका मंदिर बना है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग दर्शन करके वापस चले जाते हैं। कोई बिरला ही उनके उद्गम पर जाता हो और शायद वही जाता हो जिस पे माँ कमला की कृपा हो। और शायद माँ की कृपा थी, हमने उनके उद्गम का रास्ता चुना। जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, भूख से, प्यास से, धूप से लड़ते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए अंत में पहुँची गए उनके उद्गम स्थल पर। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है मैया का मंदिर, जहाँ पर मैया विग्रह रूप में विराजती हैं। पर जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो तो एक बहती हुई धारा है। भूमि से जैसे कोई ज्वाला प्रकट होती है, इस तरह से माँ का रूप देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं, मैया के दर्शन करते हैं उस रूप के जो भूमि से प्रकट हो रही है। ये है मैया का मंदिर, जिसमें आप मैया के विग्रह रूप में दर्शन कर सकते हैं। मैया का विग्रह है, जहाँ के लोगों ने बनाया होगा शायद, या प्राचीन है ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि जहाँ हमें कोई मिला नहीं जो पुजारी जो बता सके इन विग्रह की महिमा। पर कण कण में वास है तो माँ का ही विग्रह है। आप मैया का जो वास्तविक स्वरूप है उसके दर्शन करते हैं, जिसमें किसी शिल्पकार की कला नहीं है, जिसमें किसी की बुद्धि नहीं है, कि जिसमें किसी का विवेक नहीं है। अगर है तो माँ का स्वरूप, माँ कमला का स्वरूप। कमला यानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप, जो सदैव भगवान नारायण की उस शेषशैया पर शयन करती हैं और भगवान नारायण जी की सेवा करती हैं। ये है मैया का वास्तविक रूप। ये भूमि से मैया का प्रगट्य हो रहा है। आप दर्शन करना चाहो तो आराम से आप इस तरह से मैया के दर्शन कर सकते हैं। ये है मैया का उद्गम स्थल। दिन भर यात्रा करने के बाद जंगल, पहाड़, नदी नाले से होते हुए हम मैया के स्थान पर पहुंचे हैं।
आज हमारी इस जो नेपाल पद यात्रा है, नेपाल 4 धाम पद यात्रा है, इसका पड़ाव भी यहीं पड़ने वाला है। मैया के ही आंचल में आज रात्रि विश्राम किया जाएगा, मैया के ही चरणोदक को ग्रहण किया जाएगा और मैया के सहारे ही रात्रि भी बिताई जाएगी। क्योंकि अगर संसार में कोई ऐसा है जो आश्रय देने वाला है, वो एक माँ है। माँ से बड़ा शायद कोई हो भगवान भी नहीं। माँ प्रथम गुरु भी है और माँ भगवान भी है। तो माँ की शरण में आज रात्रि विश्राम करेंगे। इसके साथ ही ये तो रहा मैया का दर्शन, जो वास्तविक स्वरूप है, जो किसी की कल्पना से परे है। मैया का विग्रह स्वरूप भी है, उसके भी दर्शन कर लीजिएगा। अब मैया को मन ही मन प्रणाम कीजिएगा और हम आचमन कर रहे हैं, आप भी आचमन कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप स्थूल रूप से ना कर पाओ तो मानसिक रूप ही उत्तम है और श्रेष्ठ है। इसमें आपको कभी चूकना नहीं चाहिए। जब भी जैसे भी अवसर मिले, मानसिक या स्थूल जिस तरह से भी भगवान की वंदना अवश्य करनी चाहिए। अब मैया को प्रणाम करिए और चलो देखते हैं मैया का जो थोड़ा सा जहाँ फैला हुआ क्षेत्र है उसके भी दर्शन कर लेते हैं। ये तो घंटा है, तो घंटनाद क्यों ना सुने, सुनना ही चाहिए। जहाँ पर कुछ लोगों ने जहाँ स्थान की प्रसिद्धि के लिए कार्य किया है, उत्तम भी है। मानो हम इतने दूर से आए हैं, कुछ देखने को ना मिले, कुछ रहने की व्यवस्था ना हो, खाने की ना हो, तो फिर उस तीर्थ पर जाना थोड़ा सा मन को कचोटता है। जे कचोट ना हो, इसलिए जहाँ के लोगों ने व्यवस्था की है। जे रहे आज मैया के दर्शन, माँ कमला के दर्शन। आगे की जो यात्रा होगी वो आगामी दिनों में जो भी होगा, जो भी भगवान की इच्छा होगी, जैसा भी होगा उसको आपके साथ बयां करेंगे। तब तक जय कमला मैया, जय सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। मैया के दर्शन करने के बाद अब बात आती है जहाँ की व्यवस्था की। अगर कोई यात्री दूर से आए तो जहाँ पर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये एक भवन बना हुआ है जहाँ कोई रात्रि में विश्राम कर सकता है, जहाँ की नगर पालिका द्वारा व्यवस्था की गई। अगर दिन में कोई करना चाहे तो ये शेड बने हुए हैं जहाँ पर भी आराम से व्यवस्था है, आराम से कोई आसन लगा सकता है, विश्राम कर सकता है। फिर बात आती है अगर मैया के कोई दर्शन करने के लिए आए तो क्या किया जाए, स्नान कहाँ किया जाए। तो ये एक बड़ा सा एक कुंड बना दिया गया है जहाँ पर मैया में कोई स्नान भी कर सकता है और सुबह हम भी यहीं स्नान करेंगे। इस तरह स्नान के बाद फिर बात आती है मैया के दर्शन करने के लिए। तो सामने मंदिर है, बहुत भी दूर नहीं जाना, मैया दग के दर्शन करो। फिर इसके बगल में एक थोड़ा सा पार्क भी है। किसी को अगर मानसिक रूप से यहाँ देखना हो, पर्वतों की श्रृंखलाओं में मैया का दर्शन करना हो, उनके बाद इस पार्क में घूमना हो तो आराम से जहाँ घूमा भी जा सकता है और विश्राम भी किया जा सकता है। तो ये, और वहाँ पर जो छोटी सी एक झोंपड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ पर एक महात्मा रहते हैं। अभी तो वो नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं, पर शायद 2-4 दिन में वापस आने वाले हैं। और कोई प्रकृति प्रेमी हो तो उसको जहाँ की पक्षियों की जो आवाज़ है, उनका चहचहाना है, उनकी जो किलकारियाँ हैं, वो भी सुनने का अवसर मिल सकता है। अगर आपको सुनना हो तो शांति से इन सब को सुन लीजिएगा, पर उससे पहले मैया का कल ज़रूर सुन लीजिएगा। अब रही बात गाड़ी आदि की, जहाँ पर रोड का निर्माण किया जा रहा है। धीरे धीरे शायद पक्का भी हो जाए और गाड़ी सहजता से जहाँ पहुँच जाए। जो भी गाड़ी से आना चाहता है उसकी गाड़ी भी आ सकती है, पर शायद सुगमता से आने के लिए अभी समय लगे, क्योंकि सारा कार्य निर्माणाधीन है, धीरे धीरे चल रहा है।